प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई दीपक कुमार नायक और एक वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सॉन्स ऑफ गॉड है, जो उत्पत्ति 6:2 6:4 में जो सॉन्स ऑफ गॉड है, स्वर्गदूत थे या सेत के लाइन से थे। आज इस लॉजिकल अप्रोच से हम देखिए, मेरा जो पहला है एक हिंदू बैकग्राउंड से है और आप एक लड़की से शादी करें जो पहले से हिंदू है, आप कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आप दोनों सेम फेथ सेम स्टेटस से आते हैं। अगर आप भारतीय है, आप कभी नहीं बोलोगे मैं भारतीय लड़का या लड़की शादी करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये वचन को बस समझने के लिए मूसा बता रहा है कि परमेश्वर पुत्रों ने मनुष्य की बेटी को देखा। अभी आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बताया, परमेश्वर के बेटे ने मनुष्य की बेटी देखा। अगर ये चीज़ मनुष्य होते, परमेश्वर बेटे मतलब मनुष्य ही हो गया ना वो, तो मनुष्य की बेटी से क्यों शादी करेंगे, ये बताना कोई जरूरी है? अगर फिर लिखा है, फिर वही चीज़ मेंशन किया जा रहा है, सन्स ऑफ गॉड जो परमेश्वर पुत्र ने डॉटर्स ऑफ मैन के पास गए, मतलब मनुष्य की बेटी के पास गए, जो कि हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर पुत्र ने मनुष्य के पुत्र के पास गए। तो इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों मूसा मेंशन कर रहे हैं कि वो मनुष्य की बेटी? ये अगर खुद मनुष्य थे तो ये क्यों मनुष्य से शादी करने जा रहे हैं? इसका मतलब साफ है ये मनुष्य नहीं थे, तभी तो मूसा ये हाईलाइट कर रहा है चीज़ों को कि वो मनुष्य की बेटी से शादी कर रहे थे। आप खुद सोच के देखिए, इसलिए मैंने आपको लॉजिकल अप्रोच दिखाया। अगर ये खुद इंसान होते तो कभी नहीं बोलेंगे मैं इंसान की बेटी से शादी करने जा रहा हूँ। अगर ये इंसान की बेटी से है तो ये कभी इंसान नहीं हो सकते, ये जरूर एंजल्स ही होंगे। मैं ये चीज़ तो 100 का 1000% में कंफर्म हो गया। इसलिए मुझे अभी कोई हनोक की किताब से रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे आयब की किताब से रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं। इस लॉजिक से आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों मूसा ने इस चीज़ को हाईलाइट किया दो बार, एक बार नहीं, 6:2 में और 6:4 में, कि मनुष्य की पुत्रियाँ, मनुष्य की पुत्रियाँ। आप ध्यान दीजिए, तो इससे पूरा साफ हो जाता है कि जो सन्स ऑफ गॉड है वो एंजल्स ही हैं। इसलिए मैंने लिखा दो सॉन्स ऑफ गॉड वेर एंजल्स नॉट ह्यूमंस। पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अभी मैं एनालिसिस 2 में आता हूँ। एनालिसिस 2 देखिए, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, हनोक तक सब ठीक चल रहा था, तब तक लोग शादी कर रहे थे, बच्चे भी बन रहे थे, लोग भी तादाद बढ़ते जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, पहला 6:1 में, उस टाइम पे इंसानों की जो तादाद बढ़ते जा रहा था पृथ्वी पर, और लड़कियाँ पैदा हो रही थी, तो शादी भी हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा एक शादी जिस पर में मूसा ने इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ये एक ऐसा मिलाप था। इंसान, होल सिचुएशन हैड चेंज्ड आफ्टर द यूनियन ऑफ एंजल्स एंड ह्यूमन। यही शादी को मूसा ने हाईलाइट किया कि स्वर्गदूत और इंसान के बीच में एक सगाई हुआ, जो कि इंटरमिंगल्ड बोला जाएगा। कि जैसे हम अलग फेथ से शादी करते तो उसको इंटरफेथ बोला जाता है, तो वैसे एक इंटरमिंगल्ड और या तो हाइब्रिड बोल सकते हैं ये मिलाव, कि एक अलग जाति से अलग जाति का शादी हुआ, जिससे नेफिलिम पैदा हुए, ए रेस ऑफ जायंट्स एंड विकेड वंस, जो जिसको बाइबल में बोला गया हिंदी में दानव पैदा। अब हम पढ़ते हैं कि खुदा ने पृथ्वी पे फ्लड भेजा, तब सारे जो नेफिलिम थे वो मारे गए। तो इससे भी साफ हो जाता है कि ये भी क्लियर कर देता है कि सन्स ऑफ गॉड जो थे वो एंजल्स ही थे, क्योंकि जो जायंट्स थे वो कभी भी इंसानों के ऑफस्प्रिंग नहीं बन सकते, उनके बच्चे नहीं बन सकते थे। एनालिसिस 3 में मैं आता हूँ। जैसे कि जो सन्स ऑफ गॉड है, परमेश्वर पुत्र, वो आयब की किताब में कैसे इंटरप्रेट किया गया है, उनको एंजल्स बोला गया, ह्यूमंस नहीं बोला गया। जैसे कि मैं लिख दिया हूँ पहले से, आयब की किताब 1:6 में एंजल्स, आयब की किताब 2:1 में पढ़ सकते हो एंजल्स ट्रांसलेशन हुआ है, आयब की किताब 38:7 में भी एंजल्स बोला गया है सन्स ऑफ गॉड को। अभी हम आते हैं कि सोर्स सम सिमिलर फ्रेज, कि सेम फ्रेज को बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सन्स ऑफ गॉड हो गया प्लूरल टर्म हो गया, क्योंकि सन्स है। ये टाइटल सिर्फ एंजल्स को दिया गया जो बाइबल में मिलता है। आयब की किताब में, हनोक किताब में भी एंजल्स बोला गया, सन्स ऑफ गॉड का इस्तेमाल हुआ है, वो एंजल्स को बोला गया है। बुक ऑफ जुबलीज 5:1 में भी एंजल्स ही बोला गया है सन्स ऑफ गॉड को। फिर हम आते हैं सन ऑफ गॉड जो सिंगुलर है, एक इंसान को समझाता है, वो लॉर्ड जीसस को बोला गया सन ऑफ गॉड इन द न्यू टेस्टामेंट। फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड जो परमेश्वर बच्चे, तो यूहन्ना 1:12 में बोला गया है, जो परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करता है और उनको ग्रहण करता है,
वो उनको अधिकार देता है उनका बच्चे बनने के लिए। तो ये चीज़ से हमें साफ हो जाता है कि जो परमेश्वर पुत्र है वो एंजल्स थे। अभी जैसे मैं आपके पास में दिखाता हूँ, ये है बुक ऑफ जुबलीज। बुक ऑफ जुबलीज जो है वो भी कंफर्म करता है कि जैसे ये 5वां अध्याय है, उसमें कंफर्म करता है कि जो हनोक है वही पहला इंसान था जिसको लिखना आता था। ही कॉल्ड हिज नेम एनोक। किससे पैदा हुआ? आई थिंक एनोक से पैदा हुआ, हनोक पैदा हुआ, और वही पहला इंसान था इंसानों में जो लिखना जानता था और उसके पास नॉलेज था, ज्ञान था, बुद्धि था। और उसने क्या क्या चीज़ लिखा? उसने सीजन है, मौसम है, उसके बारे में लिखा है। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला हनोक 72 अध्याय में 364 दिन का कैलेंडर होता है, सीजन्स लिखा है, 4 सीजन होता है, 4 मौसम होता है, उसने क्लियर लिखा है उसने। और इस सब का गवाही देता है कि आखिरी दिनों में परमेश्वर न्याय करेगा जो परमेश्वर विरोध में जाता है, डे ऑफ द जजमेंट। और अपने किताब में क्या क्या वो मेंशन किया है, जैसे कि बुक ऑफ जुबलीज बताता है कि जो वाचर्स एंजल्स ने मनुष्य के बेटे के साथ जो शादी किया, वो अपने आप को अशुद्ध किए, उससे जो हनोक ने उनके खिलाफ लिखा है कि उनको परमेश्वर बांध के रखा है और उनके बच्चे को परमेश्वर बाढ़ से नाश करेगा। तो ये सारी चीज़ हमें मिलता है बुक ऑफ जुबलीज में। बुक ऑफ जुबलीज भी खराब नहीं है, मैं जितना अभी तक पढ़ा हूँ उसमें देख सकते हैं कि केन ने किसके साथ शादी किया? अवन के साथ शादी किया जो उसका बहन था। तो पहले जब उस टाइम पे लड़कियां नहीं करते तो अपनी बहन के साथ ही शादी करते थे, लेकिन बाद में आप पढ़ोगे कि सेथ के लाइन वो अपने पिताजी के छोटे भाई की बेटी के साथ शादी करते थे। देखिए, डॉटर ऑफ हिज फादर्स ब्रदर, ये कौन? जारेद। फिर में इसमें और कुछ सीखने को क्या मिलता है जो हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जुबलीज में? इसमें यह है कि जो आदम और हवा को बनाने के बाद जो एदन उद्यान में रखा गया था, बागान में रखा गया था, लगभग 7 साल के बाद ही शैतान ने हवा को बहकाया। तो बहुत सारी चीज़ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, अलग अलग किताब से मिलता है, लेकिन इसको क्यों नहीं लिखा गया है, क्यों नहीं जोड़ा गया कैनन में, उसके लिए थोड़ा हमें स्टडी करना पड़ेगा। अभी जो हनोक की किताब है उसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे जानेंगे? देखिए, हनोक को किताब को सारे यहूदी के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया गया था, सारे यहूदी इसको नहीं निकाले थे। क्यों नहीं निकाले थे? क्योंकि वो पढ़ा जा रहा था। और इसका जो पॉपुलैरिटी कब खत्म हुआ? 70 एडी के बाद, जब दूसरा मंदिर को, यरूशलेम मंदिर को रोमन्स ने आग लगा के उसको ढह दिया था। उसके बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पढ़ना कम हो गया था, लोगों उसको ग्रहण नहीं करते थे। क्यों ग्रहण नहीं करते थे? तो क्या हो रहा था उस टाइम पे? यहूदियों के जो अंदर में जो रबी थे उनका 4 ग्रुप रहते हैं, 3-4 ग्रुप है, जो हम जैसे बोलते हैं फरीसी, सदुकी, एसेनेस एंड अदर ज्यूइश मूवमेंट्स। तो यीशु के टाइम में हम पढ़ते हैं फरीसी रहते थे, सदुकी रहते थे। इनके बीच में भी मतभेद रहता था कि ये कुछ चीज़ों को विश्वास करते थे, जैसे फरीसी एंजल्स, स्वर्गदूत, मरने के बाद की ज़िंदगी पर भरोसा करते हैं, लेकिन सदुकी विश्वास नहीं करते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी पर वो भरोसा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से उनका आइडियोलॉजी है। और रिजेक्ट करने का और एक क्राइटेरिया था जो यहूदियों ने रिजेक्ट किया, 364 दिन वाला कैलेंडर, उसके वजह से भी यहूदियों ने रिजेक्ट किया। ऐसा कोई खास शिक्षा नहीं जो इसके वजह से यहूदियों ने रिजेक्ट किया है। तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये जानिए कि 70 एडी तक वो पढ़ा जा रहा था। और एक चीज़ क्या है, जो यहूदा की किताब है उसको भी लिखा गया है लगभग 60 से 80 के अंदर में लिखा गया है। मतलब देखा जाए तो यहूदा भी वही किताब पढ़ रहा था। तो इसमें कोई गलत नहीं, पढ़ने से आप नर्क चले जाओगे, क्योंकि हनोक ने जो किताब लिखा था इनके हिसाब से हनोक ने बाहर फेंक के रखा था, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखा था अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया था। तो नोहा ने उस किताब को बचा के रखा, अपने बोट में बचा के रखा, ना कि वो पानी में बह गया, पानी में खराब हो गया, जैसे कि ये आशीष और अर्पित सा दे रहे थे। और इतिहास क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं। एक चीज हम पढ़ते हैं कि मैथ्यू 24:1-2 में परमेश्वर ने लिखा था कि एक पत्थर भी एक पत्थर ऊपर नहीं रहेगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था, यीशु मसीह ने खुद, कि यरूशलेम मंदिर का पत्थर भी एक पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। तो यही चीज यीशु के 40 साल के बाद 70 एडी में हम पढ़ते हैं रोमन्स ने जो दूसरा मंदिर है उसमें आग लगा दिया। लगाने के बाद इतना सोना था कि पत्थर के बीच में से निकलने लगा।
फिर वो मजबूर हो गए कि उस सोने को निकालने के लिए उनको एक एक करके पत्थर निकालना पड़ा। तो ये जो चीज़ घटा इतिहास में, वो हमें इतिहास से मिलेगा, ना कि बाइबल से मिलेगा कि कैसे घटा वो चीज़। तो ये पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि जब यीशु ने जो भविष्यवाणी किया था वो परफेक्टली उन्होंने बोला था कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। और बाइबल खुद भी एक इतिहास है, क्योंकि वो अतीत में घटने वाले सारे चीज़ें हैं। लेकिन इतिहास क्या पूरा फुल इतिहास हमें बाइबल से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके वजह से हमें इतिहास बाहर से पढ़ना ही पड़ता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर का जो वचन था वो पूरा हुआ। थैंक यू।